प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनजाने में ही भला या बुरा हो जाना बहुत स्वाभाविक होता है। अग्नि चाहे कितनी भी प्रज्वलित या चमकदार हो, उसमें से कुछ न कुछ धुआं तो निकलता ही है। इसी तरह मनुष्य चाहे कितना भी भला कार्य करे, उसमें कुछ न कुछ नकारात्मकता शामिल हो ही जाती है। परंतु ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इसकी मात्रा न्यूनतम ही रहे और सत्कर्म ही अधिक रहें, दुष्कर्म कम से कम। निसंदेह वर्तमान परिस्थितियों में तुम्हें पहले ही प्रयास में सफलता न भी प्राप्त हो, फिर भी जो कुछ कहो, तुम कहो या करो, उसके परिणामों पर सावधानी से विचार कर लो। जिस प्रकार तुम दूसरों से सम्मानित होना चाहते हो, प्राप्त करना या व्यवहार चाहो, उसी प्रकार तुम्हें दूसरों को सम्मान, प्रेम या सद्भाव देना चाहिए। तभी वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसके प्रतिकूल तुम्हारे द्वारा उनका सम्मान अथवा प्रेम न किए जाने पर यदि तुम इस बात को बल दो कि वे तुम्हारे साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा यह निष्कर्ष निश्चय ही गलत है। इसके अतिरिक्त यदि वे लोग जो दूसरों को ये उपदेश देते हैं कि कौन सा सिद्धांत ठीक है, सत्य है, कल्याणकारी है और कौन सा आचरण सर्वश्रेष्ठ है इत्यादि, वे यदि स्वयं अपने परामर्श और उपदेश पर आचरण करें तो फिर परामर्श देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। वे स्वयं आपके व्यवहारिक आचरण का निरीक्षण कर स्वयं शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। इसके विपरीत यदि तोता रटंत की तरह वेदांत का उपदेश दूसरों को दिया जाता है और स्वयं उस पर आचरण करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है, तो वो दूसरों को धोखा देना ही नहीं है, ये उससे भी कहीं अधिक बुरा स्वयं अपने को धोखा देना है। इसलिए जैसा तुम दूसरों का होना चाहो, वैसे स्वयं पहले तुम तो बन जाओ। साधक के स्वभाव में दूसरों की गलतियां ढूंढना और अपने दोषों को छिपाना यह प्रवृत्ति नहीं होती है। यदि कोई तुम्हें बतलाता है तो उससे तर्क मत करो और यह सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब ठीक है, और न उससे इसके लिए कोई द्वेष ही रखो। स्वयं अपने हृदय में ही विवेचन करो कि यह दोष तुम में कहां तक सत्य है। इसके बाद अपने आचरण में समुचित संशोधन कर लो। इसके प्रतिकूल अपने व्यवहार को अपने मन में तर्कसम्मत ठहरा लेना और संतुष्ट हो लेना या दोष बताने वाले व्यक्ति से इसका बदला चुकाना, ये सब निश्चय ही साधक या भक्त के काम नहीं है। साधक को सदा ही सत्य और आनंदप्रद का अन्वेषण और वर्ण करना चाहिए। उसे असत्य, दुखद और निराशापूर्ण विचारों और भावों से दूर रहना चाहिए। निराशा, संशय, अभिमान, ये सब आध्यात्मिक साधक के लिए राहु केतु के समान हैं।